डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचना के लिए है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश से पहले आप निवेश सलाहकारों से राय लें। निवेश से संबंधित किसी भी मामले में यह चैनल जिम्मेदार नहीं है। SCBI लाया म्यूचुअल फंड्स लाइट पैसिव तरीके से मैनेज होने वाले म्यूचुअल फंड्स के लिए है ये नई व्यवस्था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड लाइट MF लाइट की शुरुआत की है। यह फ्रेमवर्क पैसिव तरीके से मैनेज की जाने वाली म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए लाया गया है। म्यूचुअल फंड्स के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क हर तरह की MF स्कीम्स पर लागू है, चाहे वह एक्टिव हो या पैसिव। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड लाइट MF लाइट की शुरुआत की है। यह फ्रेमवर्क पैसिव तरीके से मैनेज की जाने वाली म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए लाया गया है। म्यूचुअल फंड्स के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क हर तरह की MF स्कीम्स पर लागू है, चाहे वह एक्टिव हो या पैसिव। ऐसे में नेटवर्क, ट्रैक रिकॉर्ड और प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर एंट्री से जुड़े किसी भी प्रोविजन को लेकर एक्टिव और पैसिव दोनों के लिए एक जैसे नियम हैं। सेबी ने 16 मार्च 2025 से MF लाइट फ्रेमवर्क के पहले चरण को लागू करने का ऐलान किया है। इस फ्रेमवर्क के तहत कुछ चुनिंदा पैसिव म्यूचुअल फंड्स को कवर किया जाएगा, जो निवेशकों को सरल और पारदर्शी तरीके से निवेश का अवसर देंगे। फेज 1 के तहत केवल डोमेस्टिक इक्विटी पैसिव फंड्स को कवर किया जाएगा, जिनका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM 31 दिसंबर तक 5,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होगा। इस कैटेगरी में सरकारी सिक्योरिटी, GSEC, ट्रेजरी बिल, T-बिल्स और राज्य विकास ऋण SDL जैसे डोमेस्टिक टारगेट मैच्योरिटी डेट पैसिव फंड्स भी शामिल होंगे। बता दें, SDL वह बॉन्ड होते हैं जिन्हें राज्य सरकारें जारी करती हैं। इसके अलावा सभी गोल्ड ETFs, सिल्वर ETFs और गोल्ड या सिल्वर ETFs पर आधारित फंड्स FOFs को भी इस फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। SCBI ने यह भी फैसला किया है कि जिन विदेशी ETFs और FOFs का एक ही विदेशी पैसिव फंड का अंडरलाइन होगा, उन्हें भी MF लाइट फ्रेमवर्क में कवर किया जाएगा, बशर्ते उनके विदेशी बेंचमार्क्स MF लाइट फ्रेमवर्क के नियमों के अनुरूप हों। अगर कोई FOF एक से ज्यादा इंडेक्स में निवेश करता है, तो उसे MF लाइट फ्रेमवर्क के तहत कवर नहीं किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए SCBI ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था, जो पैसिव रूप से मैनेज होने वाले म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए एक सरल और लचीली व्यवस्था बनाने पर काम कर रहा था। इसके बाद यह सिफारिशें म्यूचुअल फंड्स एडवाइजरी कमेटी MFAC के सामने रखी गयी। आखिरकार SCBI ने अपनी 16 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के जरिए SCBI म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस 1996 में संशोधन किया। SCBI के इस कदम से निवेशकों को पैसिव फंड्स में निवेश करने के और अधिक अवसर मिलेंगे, जो कम लागत वाले और सरल तरीके से निवेश करने का एक अच्छा विकल्प प्रदान करते हैं।